हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव प्रोग्रेस। आज हमारा टॉपिक जो है सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। आज सीटिंग अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे दोस्तों। पढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें और अंत तक जरूर वीडियो देखें दोस्तों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट करने से पहले हम कुछ बातें आपको बताएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में हमें दो तीन चीज़ों का ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि कहीं कहीं लिखा था एंड, बट, कामा, वाइल। इसका क्या मतलब होता है? और कहीं कहीं लिखा होता है हु, हुम, हुज और व्हिच। इस चारों का मतलब क्या होता है? ये हमें कंफ्यूजन में डाल देता है कि ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है कि नियरेस्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, ये हमें पता नहीं चल पाता। तो अब हम लिखते हैं, कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो लिखा है ए इज सेकंड, ए इज सेकंड राइट ऑफ बी। अब में हम यहाँ स्पेस दे रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान रखना है क्यों दिया अभी बता। थर्ड थर्ड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट ऑफ सी। देख, मान लो ऐसे में दिया है, कहीं लिखा होता है। अब इन स्पेस की जगह पे क्या आएगा हम आपको बताते हैं। यहां आ सकता है बट, कामा, बट कामा एंड, ए एंड बी, एंड और वाई। ये चार चीज आ सकते हैं। और इसके अलावा चार चीज क्या क्या और आते हैं? और आता है हु, whom, whose और which। ये चार चीज जब कहीं भी हमें ध्यान देना है, जब कहीं अगर अगर कहीं भी लिखा है ए इज द सेकेंड राइट ऑफ बी बट थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो अगर ये चारों कहीं भी लगा बट, कामा एंड वाई, तो समझ जाना ये जो है बात किसके बारे में कर रहा है? ए के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ए के बारे में बात कर रहा है। कामा, बट, कामा एंड वाई, ए के बारे में बात कर रहा है। अगर कहीं इसी इन चारों के जगह पे ये लिख के ना आया हो, इनके जगह पे ये लिख के आया है चारों, ये चारों चीज लिख के आया हो, हु, हुज, हु, हुम, यहाँ सॉरी यहाँ हुम होगा, यहाँ हुम होगा, कहीं लिख के आया हु, हुज, हुम, व्हिच, ये चारों लिख के आ जाए। इसका मतलब कि ये जो है ये बी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ये बी के बारे में बात कर रहा है, मतलब नियरेस्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये बी के बारे में कर रहा है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है हमारा, अगर बट, कामा एंड वाई आए तो फर्स्ट पर्सन मतलब ए के बारे में बात कर रहा है। अगर कहीं हु, हुम, हुज और व्हिच आए तो वो नियरेस्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है, मतलब बी के बारे में बात कर रहा है। बस सीधा सीधा मतलब ये है। हमारे सेटिंग अरेंजमेंट में, पजल में, डायरेक्शन में बहुत सारा इसका यूज होता है। आपको ये ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखो एक चीज और, सीटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, हम दो मेथड से बनवाएंगे और सबसे इजी मेथड होता है थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड देखो, सीटिंग अरेंजमेंट देगा, सर्कुलर देगा, रेक्टेंगल देगा और लीनियर देगा। आप क्या करेंगे, हम दोनों आपको बताएंगे, आपको जो इजी लगेगा आप उससे बनाना। और जहां तक उम्मीद है हमारा कि थ्रेड मेथड से बहुत अच्छा बनता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता और नो पॉसिबिलिटी, ज्यादा पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं होती। जबकि सर्कुलर हुआ या रेक्टेंगल या तो लीनियर,
लीनियर तो हमारा सही है, पर कहीं कॉर्नर आता है तो कहीं मिडिल आता है। ये सब करने में थर्ड मेथड से बहुत ही इजी बनता है। हम बनाएंगे, आप देखना कैसे बनता है और आप सीखते जाना। अब देखो हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं सर्कल का। अब उसने बोला है क्या, 6 पर्सन इन साइड फेस, मतलब सर्कल में बैठे हैं और 6 पर्सन जो इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब इसमें कंडीशन दिया गया है C इज द सेकंड राइट ऑफ ए हु, देखो यहाँ हु आया ना, अब हु आया ना, हु फर्स्ट पर्सन के बारे में, नियरेस्ट पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन के नहीं, नियरेस्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है, मतलब ए के बारे में बात कर रहा है। हु इज सेकंड राइट ऑफ ई, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, F इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई और B इज नॉट नेबर ऑफ C। ये अब हम बनाते हैं, इनको कैसे बनाते हैं देखो। अब हम इसे मिटा देते हैं, ध्यान रखना, बट कामा एंड वाइल फर्स्ट पर्सन के बारे में, मतलब ए के बारे में बात करेगा, हु हुम हुज व्हिच, ए नियरेस्ट पर्सन के बारे में बात करेगा। ये आप बैठा लेना दिमाग में। चलो अब हम इसे बनाते हैं, हम दो मेथड से इसे बनाते हैं। आप देखो कैसे बनाते हैं, आपको जो भी इजी लगेगा आप इसको बनाना। एक चीज और ध्यान देना, एक चीज आप और ध्यान देना कि राइट और लेफ्ट, आप इसमें अगर आप अपने कॉपी के फ्रंट पे ऐसे देख रहे हैं तो राइट हमारा ए होगा और लेफ्ट हमारा ए होगा। अगर हम इस साइड बोर्ड पे देख रहे हैं तो हमारा राइट ए होगा और हमारा लेफ्ट ए होगा। तो ध्यान देना, ये जो पोर्शन होगा हमारा राइट होगा और ये पोर्शन हमारा लेफ्ट होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। ये पोर्शन अब इसको हम बनाते हैं। मैंने एक सर्कल लिया जिसमें 6 पर्सन बैठे हैं, मैंने एक सर्कल लिया, 6 पर्सन इसमें बैठे हैं और इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। और देखो सीटिंग हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ या पजल हुआ, सबसे पहले कंडीशन को नोट करते हैं। जब आप सीख रहे हो तो धीरे धीरे कंडीशन को नोट किया करो, सबसे पहले पढ़ा करो, कंडीशन नोट किया करो, उसके बाद आपको पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं रहेगी, आप उसमें बैठा पाएंगे, आप उसमें बैठा पाएंगे। सर्कल है या कॉर्नर रेक्टेंगल, आपको बार बार पजल या सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा, आप कंडीशन जब नोट कर लेंगे, ये ध्यान देना। और देखो लिखा C इज द सेकंड राइट ऑफ ए, C इज द सेकंड राइट ऑफ ए। अब मैंने कहा, अब C कह रहा है C इज द सेकंड राइट ऑफ ए, A के सेकंड राइट, मैंने एक डार्ट बनाया, A के सेकंड राइट मतलब एक C यहाँ है, ठीक, ये सेकंड राइट C। अब कह रहा हु, A मतलब हु A के बारे में बात कर रहा है, हु इज सेकंड राइट ऑफ E, A इज द सेकंड राइट ऑफ E, E के सेकंड राइट, देखो E के सेकंड राइट, E के सेकंड राइट क्या है, E के सेकंड राइट A है, ठीक, A हुआ दूसरा हमारा कंडीशन, एक कंडीशन A हुआ, एक कंडीशन A हुआ और तीसरा कंडीशन क्या है, F इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, E के इमीडिएट लेफ्ट, E के जब इमीडिएट लेफ्ट बोले तो देखो, जब इमीडिएट बोले तो आप साइड से बनाना है, E के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, E के इमीडिएट लेफ्ट है, E के इमीडिएट लेफ्ट F, ठीक। और क्या है, B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C, B जो है C का नेबर नहीं हो सकता, कहने का मतलब B जहां भी होगा, B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C, जहां भी C होगा उसके नेबर B नहीं होगा, ऐसे आप काट दो, क्रॉस कर दो, ठीक। ये हमारा 1 2 3 4 कंडीशन है। अब आपको पजल देखने की जरूरत, सेटिंग अरेंजमेंट देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, आप इसी 4 कंडीशन से अपना सेटिंग आप बैठा सकते हैं। अब देखो मैंने लिया, इसे करा, बताया इसमें कैसे बैठाते हैं। अब ए को पकड़ना, मैं ए को मैंने यहाँ से शुरू किया, ए को मैंने बैठाया, अब ए के राइट में, सेकंड राइट में C 1 2 C, उसके बाद क्या रहा ए, E के राइट में, E के राइट में, E के राइट में C है, E के राइट में C नहीं A है। अब देखो E के राइट में A है, अब E को कहां बिठाऊं कि A उसके सेकंड राइट पे आए, मैंने E को यहीं बैठाएंगे ना, E को यहीं बैठाएंगे तभी उसके राइट में सेकंड 1 2 सेकंड राइट में A आएगा। अब क्या और क्या कह रहा है, E के इमीडिएट लेफ्ट जो है, E के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, F,
ई देखो इनसाइड इनसाइड कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट हमारा उस साइड बनेगा, इसके इनसाइड से लेफ्ट उस साइड बनेगा, हमारा ई एफ जो है इसके इमीडिएट लेफ्ट हो गया। अब कह रहा बी सी के इमीडिएट नेबर बी नहीं है। अब देखो बी यहाँ नहीं आ सकता तो इसका मतलब एक ही प्लेस बाकी है जो कि बी यहाँ आएगा, और एक पर्सन जो बचा है हमारा बी ये यहाँ, ये हमारा सर्कल में 6% बैठ। अब देखो इसी का करने का एक मेथड और है, कैसे होता है देखो। थ्रेड मेथड क्या होता है, आप थ्रेड मेथड चाहे जैसे बना सकते हैं, चाहे कागज पे दिया हो चाहे मिडिल पे दिया, किसी पे भी दिया जाएगा, आप इजीली इसको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये तो छोटा है, मानो सेटिंग अरेंजमेंट छोटा है, अगर कहीं बड़ा हो कंफ्यूजन हो तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ बैठाएगा आंसर, तो दिमाग नहीं काम करता, आंसर टर्न आ जाएगा। तो इसे थ्रेड मेथड मतलब मैं बताता हूँ कैसे थ्रेड मेथड होता है। मान लो 6% ऐसे हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6 3 3 6, ये थ्रेड मतलब यही हुआ कि जो हमारा सर्किल है ना, ये मेरा सर्किल जो है 6% का, मैंने इसे ओपन कर दिया। मैंने क्या किया, सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, मैंने सबको क्या किया ओपन, सबको किया ओपन। मतलब इस सर्किल को मैं यहाँ से काटा, मैंने इसे सीधे कर दिया, सर्किल को मैंने इसे यहाँ से काटा और सीधे कर दिया, ये हो गया थ्रेड। अब देखो 6% है तो आप कहीं भी मान लो, आप नॉर्थ डायरेक्शन सबके दिखा दो, नॉर्थ डायरेक्शन दिखा देना। अब देखो कंडीशन में क्या है कि ए जो है सेकंड राइट है सी के, ए सेकंड राइट है सी, ए के सेकंड राइट सी, कहीं भी आप मान लो, आप यहाँ ये मान लो, आप यहाँ ये मान लो, आप यहाँ मान लो, आप यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो, आप कहीं भी मान सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आप कहीं भी मानो। मैंने यहाँ माना, ए की सेकंड राइट 1 2 सी बैठा हमारा, उसके बाद करा ई की सेकंड राइट ए है, अब ई की सेकंड राइट यही तो आ सकता है, ई की सेकंड राइट यहीं आ सकता है, 1 2 सेकंड राइट, ये दो कंडीशन हमारा फुलफिल कर, इसे मैंने काट दिया, बचा दो कंडीशन, ई के इमीडिएट लेफ्ट या ई के इमीडिएट लेफ्ट। आप कहोगे सर इधर तो आदमी ही नहीं है, मैंने कहा इस सर्कल इधर आदमी नहीं है, लेकिन ये मैंने सर्कल को फोल्डिंग था, फोल्ड किया, खोला मैंने जब, तो ये सर्कल जब मोड़ेंगे तो आपस में मुड़ जाएंगे ना, तो इसका नेबर तो ये बनेगा ना, तो इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट इस साइड, नॉर्थ की साइड देख रहे हैं, नॉर्थ की साइड देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इस साइड बनेगा ना, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट एफ हुआ। अब देखो हमारा एफ हुआ ना, अब जब बी सी के इमीडिएट नेबर नहीं है, यहाँ मतलब यहाँ बी नहीं आ सकता है, यहाँ बी नहीं आ सकता है, तो हमारा बी यहीं आएगा, और एक पर्सन बचा हमारा डी, जो हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब इसी को आप सर्कल में बैठा सकते हैं, ध्यान देना कि जिस पर्सन को उठाओ आप उसी पर्सन के राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में आप उसी डायरेक्शन में बैठाते चले जाओ। मान लो मैंने डी को पकड़ा, डी को यहाँ बैठा, डी के राइट में सी, डी के राइट में सी, सी के राइट में एफ, एफ के राइट में, एफ के राइट में ई, और ई के राइट में बी, और बी के राइट में ए। अब देखो आप सर्कल भी देखो कि ए के राइट में सेकंड सी है, ए के सेकंड राइट सी है, ठीक, ई के सेकंड राइट 1 2 ए है, और एफ ई के इमीडिएट लेफ्ट, ई के इमीडिएट लेफ्ट एफ है, और डी सी का नेबर नहीं है, डी यहाँ आएगा, ये इजीली बन गया। ये हमारा एक आसान सा क्वेश्चन था। हम इसी तरह से दोस्तों थ्रेड मेथड आपको बहुत आसान कर देंगे, आपको सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आप देखते जाना। अब चलो हम कुछ दूसरा बनाते हैं इसी, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है कंडीशन देखो, 6% सर्कल में बैठे हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। अब कंडीशन में दिया गया है E is the fourth right of A and second right of B. दूसरा कंडीशन क्या है, F is the second right of B, F is not immediate neighbor of B. ये हमारा कंडीशन। सबसे पहले करने का क्या मैंने बताया था मतलब कि सबसे पहले कंडीशन को पढ़ते हुए कंडीशन को नोट करते जाओ। अभी हमारा सीखने का टाइम, जब आप सीख जाओ आपको कंडीशन नोट नहीं करना पड़ेगा दोस्त, आप इजीली बैठा दोगे बना के, पहले धीरे धीरे उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
मैंने दो मेथड से बताया आपको सर, एक सर्कल मेथड से भी बताऊंगा आपको, एक थ्रेड मेथड से। थ्रेड मेथड क्या है कि उसी सर्कल को हम ओपन कर लेते हैं और सीधा करके, उसमें कंफ्यूजन नहीं। देखो कैसे मैंने कंडीशन नोट किया, एफ ई इज द फोर्थ राइट ऑफ ए के फोर्थ राइट, ए के फोर्थ राइट, ए के फोर्थ राइट, 1 2 3 4। देखो यहां से राइट है मेरा ना, 1 2 3 4, ए के फोर्थ राइट ई है। और अब एंड आ गया। देखो एंड मैंने कहा था कि एंड जो है फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करता है, मतलब ई के बारे में बात करता है। कह रहा ई सेकंड राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट। एक तो मेरा कंडीशन ए हो गया, कह रहा डी के सेकंड राइट, डी के सेकंड राइट, डी के सेकंड राइट, डी के सेकंड राइट ई है। चलो एक कंडीशन मेरा ए हो गया। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, अरे हाँ दूसरा, तीसरा एफ इज सेकंड राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट एफ, बी के सेकंड राइट, सेकंड राइट एफ है। और कह रहा है एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, कह रहा है एफ जो है, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, एफ हमारा ई का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। ये हमारा 4 कंडीशन दिया। मैंने कहा आपको कंडीशन नोट कर लो, उसके बाद आप बैठो। मैंने दिया, इसको हमने बैठा, सर्कल बनाया मैंने, 6 पर्सन है, फेस कर रहे हैं इनसाइड, फेस कर रहे हैं इनसाइड, सर्कल में बैठे हैं, फेस कर रहे हैं इनसाइड, फेस इनसाइड कर लो, फेस इनसाइड। ठीक, इनसाइड देख रहे हैं सभी भैया, 6 पर्सन। अब देखो, अब इनको हम बैठाते हैं ए के फोर्थ राइट में, ए को मैंने यहां लिया फोर्थ राइट, 1 2 3 4, यहाँ पे ई, ठीक है। ए के फोर्थ राइट, ए के फोर्थ राइट, ए के फोर्थ राइट हमारा ई है। और कह रहा है डी के सेकंड राइट ई है। अब डी को कहां बैठाओगे कि सेकंड राइट ई बन जाए, यहां तो बैठाओगे तो इमीडिएट राइट हो जाएगा, यहां बैठाओगे अब तो इमीडिएट राइट होगा, अगर हम यहां बैठाएंगे तो सेकंड राइट होगा। डी को मैंने यहां बैठाया, डी के अंदर की तरफ देख ना, अंदर की तरफ तो राइट हमारा इस साइड में, राइट इधर है ना, 1 2 सेकंड राइट होगा। और क्या रहा, बी सेकंड राइट एफ। अब देखो इसमें बी को कहां बैठाएं कि सेकंड राइट बन जाए एफ, ठीक। और एफ ई का नेबर नहीं होना चाहिए, एफ ई का नेबर नहीं होना चाहिए। अगर मैंने देखो बी को यहां बैठाया, बी को सेकंड राइट में, बी को मैंने यहां बैठाया, जब बी को मैंने सेकंड राइट देखा 1 2, यहाँ एफ आ जाएगा जो कि एफ ई का नेबर नहीं है। मैंने पॉसिबिलिटी क्या किया, एफ को यहाँ बैठाया, अगर बी को मैंने यहाँ बैठाया 1 2, यहाँ एफ आया, ये पॉसिबिलिटी हमारा मतलब करने का पॉसिबिलिटी सोचते हैं कि फिंगर रोल से सोचा करो जिससे आसान। बात पॉसिबिलिटी लिख के बनाते हैं कि यहाँ नहीं बैठ सकता, मतलब बी यहाँ नहीं बैठ सकता, बी की राइट में ये नहीं बैठ सकता। इसके बाद क्या हुआ, अब बी को कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बी को बैठा सकते हैं, बी को यहाँ भी नहीं बैठा सकते बी को, क्योंकि बी के सेकंड राइट एफ है, एफ ई का इमीडिएट नेबर जो कि है नहीं, ठीक। ये भी गलत हुआ। एक ही पॉसिबिलिटी जो बचा हमारा कि बी के राइट में एफ है, बी के राइट में एफ है, ठीक। बी के राइट में एफ है, और एक पर्सन जो बच गया हमारा सी, ए हुआ सर्कल में। अब देखो इसी को हम थ्रेड मेथड से कैसे बताते हैं, देखो मैंने लिया, सब इनसाइड है, 1 2 3 4 5 6, सभी का फेस नापता है, ऐसे करा दो कि मतलब जब इस सर्कल को आप यहां से काटो, इस सर्कल को मैंने काटा, इसे फोल्ड कर दिया, चाहे नीचे करके भी दिखा सकते हो आप, तब भी सही होगा, और चाहे ऊपर करके, मतलब नॉर्थ साउथ दोनों आप कहीं से बैठा सकते हो। मैंने पूरा नॉर्थ माना। अगर किसी में बोला होता कुछ पर्सन नॉर्थ है और कुछ पर्सन साउथ बैठे हैं सर्कल में ही, तो हम तब डायरेक्शन नहीं मानते हैं, तब हम जो पॉइंट कंडीशन में दिया होता उस हिसाब से करते हैं। लेकिन हमारा सारे ही जो इनसाइड फेस कर रहे हैं तो हम एक डायरेक्शन फेस करा दे सकता। अब देखो
हम कहीं भी चूज करते हैं। ए को मैंने यहाँ रखा, कहीं भी आप बैठा सकते हो। ए को मैंने यहाँ बैठाया, 1 2 3 4, ए के फोर्थ राइट ई है, यहाँ बैठा मैंने। अब कह रहा है डी, डी की सेकंड राइट ई, डी की सेकंड राइट, मैंने यहाँ डी को बैठाया, सेकंड राइट डी हो गया। और बी की सेकंड लेफ्ट एफ, बी की सेकंड लेफ्ट एफ है, जबकि उसका नेबर एफ नहीं है। अगर मैंने यहाँ बी लिया, बी को मैंने यहाँ लिया, नेबर हो जाएगा। एक ही यहाँ बैठा नहीं सकते, सेकंड राइट। अगर मान लो बी यहाँ ले लिया, 1 2, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, एफ आ जाता तो उसका नेबर हो जाएगा। तो मतलब बी हमारा यहीं बैठेगा और एफ यहाँ हुआ तो सी हमारा यहाँ। देखो ई का नेबर डी है। इस सर्कल को ऐसे आप मोड़ोगे, इस सर्कल को आप ऐसे मोड़ोगे तो ई और बी इसका नेबर हो जाएगा। और ए का फोर्थ राइट ई है, एफ डी के सेकंड राइट ई। अब आप कह रहे होगे यार सर आपने ए को यहीं क्यों बैठाया? चलो हम और कहीं बैठा के देखते हैं एक बार, आपके मान के हम और कहीं बैठा दें। मानो मैंने ए को यहाँ लिया, ए के फोर्थ राइट ई है ना, 1 2 3 4, मेरा ई यहाँ बैठा। अब डी के राइट में ई है, डी के राइट में सेकंड ई है, डी को मैंने यहाँ लिया, 1 2 1 2 सेकंड राइट, मतलब यहाँ शुरू होगा नहीं ना, 1 2 सेकंड राइट ई हुआ, ठीक। उसके बाद बी के सेकंड राइट ई है। अब ई एफ का नेबर नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बी यहाँ बैठाया, एफ नेबर हो जाएगा। अब एक ही कंडीशन बचता है हमारा कि बी को हम यहाँ बैठाएं और एफ को यहाँ बैठाएं और सी को यहाँ बैठाएं। अब इसी को आप देख लो, इसी को मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा तो सर्कल में बैठाओ, इसे बैठाया मैंने सर्कल में, देखो सही है क्या। मैंने सी को पकड़ा, सी से मैंने पकड़ा, सी को पकड़ा मैंने, यहाँ सी को पुट किया, सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक। चलो सी को मैंने पकड़ा है, सी के राइट में ई, सी के राइट में ई है, और ई के राइट में बी, ई के राइट में बी है, और बी के राइट में ए है, ए को पकड़ा, और ए के राइट में एफ है, एफ को पकड़ा, एफ के राइट में डी है। अब देखो क्या मेरा ये सर्कल में सही बैठा है? देखो मैंने देखा सी के राइट में ई है, सी के राइट में ई है, ई के राइट में, ई के राइट में बी है, ई के राइट में बी है, बी के राइट में ए है, बी के राइट में ए है, और ए के राइट में एफ है, ए के राइट में एफ है, डी के राइट, एफ के राइट में डी है, डी एफ के राइट में डी है, और डी के राइट में सी है, डी के राइट में सी। आई श्योर आपको विश्वास हुआ होगा कि आप कहीं भी बैठा सकते हैं थर्ड मेथड में, आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों। इस टाइप से बनाएंगे। आज तो मेरा पहला क्लास था, अब हम इसी टाइप के बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाएंगे आपको। कल से जो भी स्टडी का क्लास होगा इस पे बेस्ट क्वेश्चन अपना हम बनाएंगे और आपको करके दिखाएंगे, कॉर्नर वाला, मिडिल वाला, और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे दोस्तों। आपको आई होप हमारा जितना भी मैंने अपना एफर्ट लगाया आपको समझ आया है। थैंक यू क्लास। और दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना